हेलो स्टूडेंट, एडवाइड एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बनछोर। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, पहले वो चालू करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी बॉन्डिंग करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं वो उस मॉलिक्यूल से अपन डिफाइन करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, राइट। एन ऑक्सीडेशन नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर organic molecule as well as inorganic molecule as well as throughout chemistry। क्लियर? तो सबसे पहले अपन चालू करेंगे, अपन ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है, और अपन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, तो अपन ने जैसे पढ़ा था बेटा नमक, NaCl, सॉल्ट। NaCl पे Na पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, सबको मालूम है। तो ये जो अपन चार्ज बोल रहे हैं बेटा, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, इसी को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सबको मालूम है कि मेरे पास Na पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है। मैं उसका भी रीजन बता देता हूं कि Na पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो मेरे पास सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281। अब अपने पास जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो 11 है, और जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बेटा वो भी 11 है। जब मेरे पास प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इस एलिमेंट्री पार्ट में कोई भी चार्ज नहीं है, तो फ्री स्टेट में कितना हो गया बेटा? 0। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Na गेट पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये अपन बेटा 9-10 से पढ़ते हैं या उसके पहले भी पढ़ते हैं। यहां पे एटॉमिक नंबर मेरे पास प्रोटॉन कितना है? 11 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे ध्यान से देखो कि मेरे पास जो प्रोटॉन है वो 11 है और जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है। एक प्रोटॉन बढ़ने के कारण उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो अपन क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली क्या है? उसका जो न्यूक्लियर चार्ज का जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव कैरेक्टर का है, वो आपके पास ज्यादा विद कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, राइट। सिमिलरली मेरे पास जैसे Cl बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन मेरे पास 17 है। मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन है, इट इज इक्वल टू 17। इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास 17 है। एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है बेटा। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन मेरे पास 17 रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो 18 हो जाते हैं। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीमेंट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीमेंट होने के कारण यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज में शो हो जाता है। ये कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं। अब देखो मेरे पास अपन थ्योरी ऐसा पढ़ रहे हैं कि Na पे था पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो सोडियम था बेटा, सोडियम पे वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन था। जो क्लोरीन था इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। और जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। तो मेरे पास जैसे ही NaCl बनता है, जैसे ही मेरे पास NaCl बनता है, तो फिर से किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता। ये अपन ने 9 से 10th क्लास के बीच में पढ़ा हुआ बेटा। तो मेरे पास जो सोडियम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन, तो वो नेगेटिव चार्ज को गेन करता है, और दोनों कंबाइन होकर जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, राइट। तो अब ऑक्सीडेशन है क्या? देखो बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर, राइट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर गया, तो जिसने दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने ले लिया इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से मेरे पास जो रिएक्शन आती है उस रिएक्शन का नाम हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब मेरे पास जो रेडॉक्स रिएक्शन के टर्म्स है, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? डेफिनेशन क्या बोलती है?
charge on an atom produced by donating or accepting electron is called oxidation number or oxidation state. Right. अब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब देता है या लेता है तो उस कंडीशन में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या कितने नेगेटिव चार्ज हैं, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. राइट. अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के मेरे पास कुछ रूल्स हैं. रूल कौन कौन से हैं देखो. पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेकन एज इक्वल टू 0 इन इट्स फ्री स्टेट. राइट. अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास फ्री स्टेट मतलब जब किसी प्रकार का कोई भी चार्ज ना हो, जब किसी प्रकार का कोई भी चार्ज ना हो तो ऑक्सीडेशन कितना होता है बेटा, हमेशा 0. फॉर एग्जांपल देखो कि मेरे पास जैसे सोडियम आपने लिख दिया है, मेरे पास एल्यूमिनियम लिख दिया इसने, आपने O2 लिख दिया है, N2 लिख दिया है, P4 लिखा है. देखो इनमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है. आपने वाटर लिखा, क्या कोई चार्ज है, बोले नहीं. आपने अमोनिया लिखा, किसी प्रकार का कोई चार्ज है, बोले नहीं. आपने CO2 लिखा, कोई चार्ज है, बोले नहीं. आपने H2S लिखा, कोई चार्ज है, नहीं. आपने H2SO4 लिखा, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज है, नहीं. तो जब किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है तो इस मॉलिक्यूल का, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में कितना है, 0. मैंने ये नहीं बोला कि सल्फर का ना, केवल उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन टर्म्स कितना रहा बेटा, 0 आ रहा है. फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे मान लो मैंने कहीं पे लिखा है KMnO4. राइट. अब इसको मैं लिखता कैसा हूं, इसका मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. राइट. इसका जो नेट सम होगा बेटा, इसका जो नेट सम होगा, द नेट सम इज इक्वल टू 0. मैंने ये बोला टोटल. देखो यदि एक एलिमेंट है तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा. जैसे पीरियोडिक टेबल है तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, क्योंकि वो सब फ्री स्टेट में. अब यदि कंबाइन भी हो गए और उसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है तो भी 0. 0 कैसे, टोटल. जैसे KMnO4 आपने लिखा, अब KMnO4 में क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn और 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. इसका जो नेट सम इज इक्वल टू 0. मैंने ये बोला. जैसे इसके क्या बोलते हैं बेटा, फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट. तो कंबाइन स्टेट या फ्री स्टेट में किसी प्रकार का जब कोई भी चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज टेकन इज इक्वल टू 0. राइट. किसी प्रकार का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे. अब आपके पास है कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आ जाए. जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, non-metal ion as well as complex ion. The oxidation number of metal ion, non-metal ion as well as complex ion taken is equal to its charge with sign. Taken is equal to its charge with sign. यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैलकुलेट होगा और नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कैलकुलेट होगा. पॉइंट भी क्लियर बेटा कि मेरे पास कोई भी मेटल है, देखो यहां पे लिखा है क्लियर, मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस. तो यहां पे अपन जो ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं Na पे प्लस है, Mg पे 2 प्लस है, तो इसका Na का ऑक्सीडेशन कितना हो गया बेटा, +1. इस पे कितना हो गया, +2. उस पे कितना हो गया, +3 हो गया. सिमिलरली नेगेटिव हो गए, जैसे Cl का ऑक्सीडेशन -1 आ जाएगा, H2 नेगेटिव का 2 नेगेटिव आ जाएगा, N3 नेगेटिव का 3 नेगेटिव आ जाएगा. इस प्रकार से मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो जाएगा. क्लियर. ठीक है. अब इसके अलावा कैसे, अब इसके अलावा अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे आएगा, देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन.
जैसे मेरे पास आपने लिखा NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव में मेरे पास कंबाइंड स्टेट में बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये जो अपन लिखा नाइट्रोजन, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो नेट सम आएगा बेटा, नेट सम कितना आएगा, इक्वल टू -1 आ जाएगा बेटा, इक्वल टू -1 आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें -1 चार्ज है। इसी प्रकार जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है NH4 प्लस, क्लियर, नाइट्रोजन, तो मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो नेट सम है बेटा, नेट सम इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इक्वल टू +1। तो देखो एलिमेंट्री पार्ट था तो एलिमेंट्री पार्ट से कैलकुलेट हो गया, जब मॉलिक्यूलर होगा तो मॉलिक्यूलर पार्ट से कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार जैसे कॉम्प्लेक्स है मेरे पास Cr2O7 पे 2 नेगेटिव, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है बेटा। तो यहां पे देखो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, राइट। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पास क्या है बेटा, जस्ट नोट डाउन करने के लिए कि पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड as well as complex compound taken is equal to 0 in its free state, right, in its free state। फिर अपन ने जो सेकेंड टर्म्स पढ़ा वो क्या था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जब फ्री स्टेट में है इक्वल टू 0, क्लियर। मेटल आयन तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज, नेगेटिव आयन इक्वल टू चार्ज। तो इक्वल टू चार्ज मतलब यदि प्लस होगा तो प्लस लेना है और माइनस आएगा तो माइनस लेना है, ये लिखने की मेथड, ओके। अब आता है कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेशन पे आपके पास 5 इंपॉर्टेंट पार्ट आएंगे। सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो ये, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन टेकन एज +1 और -1 इन गिवन कंपाउंड। यदि मेरे पास हाइड्रोजन आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं +1 भी ले सकता हूं और -1 भी ले सकता हूं किसी भी गिवन कंपाउंड में। अब कब किसको लेना है, तो उसका भी रीजन है कि यदि मेरे पास मेटल हाइड्राइड है, यदि मेरे पास मेटल हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन नॉन मेटल में काउंट हो जाएगा -1, और यदि कोवेलेंट कंपाउंड है तो हाइड्रोजन काउंट हो जाएगा मेरे पास +1। अब एक बच्चा बोलता है सर ये मेटल मुझे समझ में नहीं आते, ठीक। अब मेटल समझ में नहीं आते तो मैं आपको बहुत सिंपल से टिप बता देता हूं बेटा, जो बचपन में सीख जानी चाहिए बच्चों को। मैं आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं। इफ एनी एलिमेंट प्रोनाउन एज अ यम, इफ एनी एलिमेंट प्रोनाउन एज अ यम इज कॉल्ड मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम एंड हीलियम। बेरिलियम और हीलियम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यम आप प्रोनाउंस कर रहे हो ऑल इज कॉल्ड मेटल। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। अब एक बच्चा बोलता है सर सिल्वर, सिल्वर नहीं बाबा, सिल्वर नहीं, अर्जेंटम, लैटिन नेम, लैटिन नेम, गोल्ड ऑरम, टिन स्टेनम। तो आपको हमेशा प्रोनाउंस कैसा होगा लैटिन नेम में, यम। तो आगे चल के जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको अपन कैसे प्रोनाउंस करते हैं बेटा, यम से प्रोनाउंस करते हैं। यदि रियल में पॉजिटिव है तो वो मेटल है, और करेक्टर होगा जैसे कार्बोनियम तो वो करेक्टर में आएगा बेटा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे एक अमिताभ बच्चन है, बोले है तो वो रियल है। एक अमिताभ बच्चन जैसा है नहीं, जैसा है, उसके जैसा बिहेव करता है तो उसको अपन क्या प्रोनाउंस करते हैं, उसके जैसा है, राइट। तो बहुत सिंपल सा है कि मेरे पास जब भी अपन देखो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करते हैं
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन टेकन एज +1 और -1 इन गिवन कंपाउंड। मेरे को कोई भी गिवन कंपाउंड होगा उसमें मेरे पास हाइड्रोजन कैसा होगा बेटा, +1 का हो सकता है या -1 का हो सकता है। द ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन इज +1 व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल, राइट, क्लियर है। जब नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो वो +1 कैलकुलेशन होगा, और जब वो मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो -1 में कैलकुलेट होगा। अब इसके एग्जांपल देखो कैसे करते हैं अपन। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास मेटल मैंने आपको बताया, तो मेटल में जब बताया तो कैसा था, जैसे मैंने बोला आपको मेरे पास सोडियम का हाइड्राइड है बेटा। अब सोडियम का हाइड्राइड है तो मेटल के केस में हाइड्रोजन कितना लेंगे बेटा, ऑलवेज -1, ये हमेशा -1 होगा। तो यहाँ पे जो सोडियम होगा वो क्या शो करेगा बेटा, +1, और जो हाइड्रोजन होगा वो -1 में शो करेगा। अब जैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास मीथेन, मीथेन एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। मीथेन जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है अपन ने पढ़ा होगा बेटा, ये 10th क्लास में इस प्रकार से बॉन्डिंग पढ़ी थी। आगे चल के टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन 10th क्लास के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था बेटा वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, जो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे देखो मुझे ज्योमेट्री से मतलब नहीं, यहाँ पे करेक्टर कैसा है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ हो रहा है तो क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड में देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होगा बेटा, +1 शो करेगा। जितने भी हाइड्रोजन है सब +1 में शो करेंगे, राइट। तो कार्बन कितना हो गया, ऑटोमेटिक माइनस में आ गया। अब इसका और भी रीजन होता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है, उससे अपन कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इज द टू केसेस, वन इज अ पॉजिटिव टर्म देन अदर इज अ नेगेटिव टर्म्स, राइट। अच्छा, इसको खत्म करने के पहले बेटा मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, जो आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। आप सिली सिली मिस्टेक करते हो वो भी आप नहीं करोगे, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काउंट करेंगे, कैसे अपन लिखेंगे, उसकी भी थ्योरी मैं छोटी सी आपको बताता हूं, राइट। तो देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता देता हूं, उतनी भी आप याद रखोगे तो आपके पूरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। तो अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो देखो बेटा सबसे पहले मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद यहां लिखा लिथियम, ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। यहां पे मेरे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। यहां पे आप ब्रोमीन और आयोडीन भी लिख लो, ठीक। अब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको याद रखने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो है मेरे पास 2.1, कितनी है, 2.1। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 1। अब इस सीरीज को याद रखने की बहुत सिंपल मेथड है, आप कुछ मत करो, आप इसमें केवल 0.5 को ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई बेटा, 1.5 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 2.5 हो गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 हो गई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो गई, यस और नो। देखो सिंपल था, मेरे को लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम थी 1, मैंने कितना किया 0.5 का एडिशन की पूरे लाइन से, तो ये 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 कैलकुलेशन हो गई, यस। अब इसी प्रकार से मेरे पास सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 0.9, कितनी है 0.9। अब इसमें जो एडिशन कर रहा हूं वो 0.3 का एडिशन कर रहा हूं मैं, कितने का एडिशन कर रहा हूं बेटा, 0.3 का। तो ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1.2 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1.5 हो गई, इसकी वैल्यू 1.8 हो गई, इसकी वैल्यू 2.1 हो गई, इसकी वैल्यू 2.4, राइट। तो 2.4 से थोड़ी सी ज्यादा है, 2.49 इसकी वैल्यू है। यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8 और आयोडीन की है 2.5। यदि आपके पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। तो जैसे मैं जब पढ़ रहा था कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो माइनस में शो होता है। और यदि वो इनके साथ कंबाइन होता है तो इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए वो प्लस में शो हो जाता है। अब देखो, अब अपन जो गलती करते हैं, मैं आपकी गलती भी बताते चलूंगा बेटा, ऐसा नहीं कि हर कोई
अब यहां पे गलती क्या होती है देखो, अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे पास B2H6 ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डाइबोरेन, इसको हाफ करके मैं लिख दूंगा, होगा नहीं बेटा, केवल मैंने आपको लिखा है क्वेश्चन बनाने के लिए, ऐसा मॉलिक्यूल होता नहीं नेचर में। मॉलिक्यूल मेरे पास B2H6 होता है, कॉल्ड डाइबोरेन, केवल उसको लिखा जाता है BH3। और मैं यदि आपको बोलूं कि बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आपने बोला सर कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो ये x हो गया क्वेश्चन मार्क में 3, हाइड्रोजन कितना लिया +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपने क्या लिखा -3, और आप खुशी मनाने लगे कि मेरा आंसर आ गया और आपके -1 मार्किंग हो गई, क्योंकि ये आपका आंसर गलत हो गया। अब आंसर गलत क्यों हो गया, उसका रीजन आपके पास बहुत सिंपल है कि भाई मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, जबकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2 है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने। तो यहां पे जो बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लूज होने के कारण या कम होने के कारण प्लस में शो होगा, जबकि हाइड्रोजन कैसा शो होगा, माइनस में। तो मेरे पास जब मैं BH3 को कैलकुलेट करूंगा तो x हाइड्रोजन को क्या लूंगा, -1 लूंगा बेटा, और मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, +3 आएगा। देखो ये होती है सिली मिस्टेक। आपको लगा कि सर कहीं लिखा हुआ था, पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसे आंसर नहीं आता बेटा। आपके पास बहुत सारे थीम्स होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और कैसे अपन किसी लॉजिकल वे में लेते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीका था कि मैंने जब बोरॉन हाइड्राइड पढ़ा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, बोरॉन की कम थी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी वो पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी वो नेगेटिव। आई बात समझ में बेटा? ओके, तो यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स थी हाइड्रोजन के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना लेते हैं बेटा, +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं, इट्स इन क्लियर, राइट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म से पुट करने वाला वो ये है कि एल्कली मेटल। मेरे पास जो एल्कली मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये कभी भी चेंज नहीं होते, राइट। क्यों नहीं होते चेंज, देखो आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे पास एल्कली मेटल है, तो एल्कली जो मेटल्स हैं, एल्कली मेटल के केस में बेटा, एल्कली मेटल के केस में देखो जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है बेटा, NS1 होता है, राइट। इसका मतलब हो गया इसके वैलेंस शेल में केवल एक ऑर्बिटल है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास दूसरे ऑर्बिटल्स नहीं होते। ये मेरे पास टर्म्स किसकी होती है बेटा, ऑर्बिटल। वैलेंस शेल में केवल एक ऑर्बिटल होने के कारण उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इसीलिए हमेशा +1 शो करता है। कब, कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में ऑलवेज टेकन एज 0, कंबाइंड स्टेट में ये हमेशा +1 शो करेगा, राइट। इसी प्रकार एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आपके पास जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है मेरे पास, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे पास कितना आता है बेटा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आ रहा है, NS2। इसमें भी मेरे पास एक ही ऑर्बिटल है जिसमें वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑर्बिटल एक होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करता या अदर शेल में नहीं जा पाता, इसलिए इनकी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है। तो एल्कली मेटल always taken as +1 in given compound and alkaline earth metal always taken as +2 in given compound, क्लियर। अब इसी प्रकार से मेरे पास जैसे हेलोजन्स आते हैं, तो हेलोजन इज ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहीं पे भी हेलोजन आएगा तो हेलोजन मेरे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं। देखो वेरिड वो कितना भी कर सकता है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ऑलवेज टेकन एज -1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। सिमिलरली ऑक्सीजन टेकन एज -2। तो मेरे पास देखो 5 वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी पड़े, केवल 5 वैल्यू से आपके रेडॉक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
पहला जो पॉइंट बताया वो क्या बताया मैंने, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन टेकन इज बोथ +1 और -1। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैं +1 या -1 कुछ भी ले सकता हूं, किसी भी प्रकार से कोई भी ले सकता हूं, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कितना ले सकता हूं बेटा, +1 या फिर -1, इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूं। जब मेरे पास नॉन मेटल्स होंगे तो मैं कितना लूंगा बेटा, +1 कंडीशन के अकॉर्डिंग। यदि मेटल्स होंगे तो कितना लूंगा, -1 में। एल्कली मेटल मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप में कितना लेंगे बेटा, +1 लेंगे। अर्थ मेटल कितना होता है, सेकंड ए होता है, इसमें कितना लेंगे बेटा, +2 लेंगे। कोई भी हैलोजन आएगा, हैलोजन में कितना लेंगे बेटा, -1 लेंगे। और कोई ऑक्सीजन यदि मेरे पास आता है तो कितना लेंगे, -2 इन नॉर्मल केस में। तो मेरे पास ये 5 डाटा है जिसके थ्रू मैं कोई भी क्वेश्चन आसानी से कैलकुलेट करता हूं। क्लियर। हाइड्रोजन +1, -1 में से कुछ भी। एल्कली मेटल ऑलवेज +1, अर्थ मेटल ऑलवेज +2, हैलोजन -1, ऑक्सीजन -2 लेना है। अब यहां पे जो कंडीशन है वो ये कि जो फ्लोरीन होता है बेटा, फ्लोरीन, हैलोजन में जो फ्लोरीन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट है वो यही है कि जो फ्लोरीन है बेटा, दुनिया का कोई भी कंपाउंड होगा, इट इज ऑलवेज -1, ये कभी प्लस शो नहीं करेगा, ऑलवेज -1, बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है, ऑलवेज शो -1। अब जैसे कहीं क्वेश्चन पूछा कि मेरे को HCF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन निकालना है, तो आप कभी कैलकुलेट मत करना, सीधे -1 पे आप टिक लगा देना। क्लियर। ये वेरीड नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब ऐसी गलती मत कर देना कि यहाँ पे कुछ जीरो या कुछ पुट करके और सॉल्व कर दिया, ऐसी गलती मत करना, ठीक। जैसे आपके पास OF2 लिखा है, OF2 में उसने फ्लोरीन पूछा तो मेरा आंसर -1, और यदि उसने ऑक्सीजन पूछा तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा x प्लस फ्लोरीन -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना है, +2। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे शो कर रहा है बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्लस में शो कर रहा है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्यों प्लस आ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो माइनस में शो करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो कंपेयर में प्लस में शो होता है यार। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी है बेटा, ठीक है। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, ये अपन ने पढ़ चुका पूरा बेटा, मेटल नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, बट इन केस ऑफ peroxide it is show -1, in case of superoxide it is show -1/2। क्लियर। तो मेरे पास यदि कोई peroxides आते हैं या सुपर ऑक्साइड आते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन कितना शो होता है, डिफरेंट शो हो जाता है। ऐसा क्यों, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम का एक पेरोक्साइड है कि मेरे पास Na2O2 है, मुझे ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहाँ पे 2 ये हो गया +1 +2 x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल्कली मेटल इज ऑलवेज टेकन एज +1। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, -1। तो यहाँ पे मेरे पास जब x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे -1 है, तो इसकी बॉन्डिंग क्राइटेरिया भी क्या है, देखो। अब यहाँ पे सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग है बेटा। ये +1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है। इसका मतलब जो मेरे पास peroxide है इसमें दोनों कैरेक्टर हैं, आयनिक कैरेक्टर भी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। अब जब यहां से मैं इसको ब्रेक करता हूं, ब्रेक करूंगा तो ट्वाइस ऑफ Na पे पॉजिटिव आएगा, और जो O2 लिखूंगा मैं, O2 पे 2 नेगेटिव आएगा। इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको बोलते हैं अपन peroxide ऑक्सीजन। इसको अपन पढ़ते हैं बेटा peroxide ऑक्सीजन। तो peroxide ऑक्सीजन में जो ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैलकुलेशन करेंगे वो कितना आएगा बेटा, -1 से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक।
अब देखो सुपर ऑक्साइड, अब सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जैसे मेरे पास है KO2, अब ऑक्सीजन कैलकुलेट किया, +1 + 2x = 0, देन 2x = -1, देन x = -1/2। तो मेरे पास यहाँ जो आंसर आ रहा है बेटा, ये जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है मेरे पास, ये आंसर आ रहा है मेरे पास -1/2 से कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे KO2 जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, K पे पॉजिटिव है और O2 पे नेगेटिव है, तो ये जो ऑक्साइड है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1/2 से कैलकुलेट होगा। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन है नॉर्मल केस में -2 है, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और एक है जिसका नाम अभी अपन ने पढ़ा था ऑक्सीफ्लोराइड, OF2, इसको बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड में x को जब कैलकुलेट करते हैं, फ्लोरीन -1 होता है, तो x = +2 शो हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन। तो मेरे पास कंडीशन आ गई, ठीक, कि मेरे पास किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जो होता है वो डिफरेंट शो होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -1 है, पर ऑक्साइड में आपके पास -1 है, मेरे पास जो सुपर ऑक्साइड है उसमें -1/2 है, ऑक्सीफ्लोराइड में मेरे पास +2 है, राइट। अब देखो, in the form of uniform different element, the more electronegative atom will negative oxidation number, whereas less electronegative atom will have positive oxidation number। जैसे मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो माइनस में शो होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो प्लस में शो होगा। क्लियर। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन जनरली -3 से +3 +5 तक भी हो सकता है, कंडीशन अलग अलग होगी, है ना। अब अपन कोई क्वेश्चन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको कुछ नोट्स बताए थे बेटा, उसमें फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, जो फ्लोरीन है वो हमेशा -1 शो करता है किसी भी कंपाउंड में, राइट। इसके अलावा अदर यदि कंपाउंड्स होते हैं तो उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो फ्लोरीन है वो हमेशा -1 होगा, लेकिन जो अदर एलिमेंट है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। जैसे यहीं पे ये एग्जांपल लिखा बेटा, दो एलिमेंट्री पार्ट अलग अलग है। देखो यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्री पार्ट अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जब दो एलिमेंट्री पार्ट अलग हैं तो Br और Cl, तो यहाँ पे देखो Cl जो है बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास 3 है और इसकी 2.8 है मेरे पास। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन माइनस में शो होगा जबकि ब्रोमीन जो होगा पॉजिटिव शो हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो x + 3, क्लोरीन को कितना लूंगा बेटा, -1 लूंगा, = 0, तो x +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो Br है वो प्लस में शो हो रहा है और जो मेरे पास Cl है वो माइनस में शो हो रहा है। अब देखो जैसे और एग्जांपल है, मैंने लिखा IF7, राइट। IF7 में भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बेटा, ये X है 7, फ्लोरीन कितना बेटा -1 कितना लेंगे 0, x कितना हो गया +7। तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बन रहे हैं सभी हाइड्रोजन है, तो मेरे पास कंडीशन ही बेटा, जब डिफरेंट टाइप का पास हाइड्रोजन है तो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो माइनस में शो होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो प्लस में शो हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक। ये मैंने आपकी बॉन्डिंग के फिनोमेना बताते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होती है, होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी। यदि होमोजीनियस, जैसे पहले ये मैंने पॉइंट था, होमोजीनियस बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो क्लोरीन एटम से मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन एटम से O2 बना, तो भी फ्री स्टेट है बेटा। मैं क्लोरीन का निकालूंगा तो भी 0 आएगा और Cl2 मॉलिक्यूल निकालूंगा तो भी 0 ही कैलकुलेट होगा।
ये आयनिक करेक्टर है। आयनिक करेक्टर में किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो मेटल्स होंगे, जो नेगेटिव होते हैं जनरली वो नॉन मेटल्स होते हैं। इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, राइट। तो ये मेरे पास कुछ ऑक्सीडेशन टर्म्स हैं। अब ऑक्सीडेशन निकालने के लिए एक सिंपल फ्लो चार्ट है आपके पास, देख लो। मेरे पास जो ग्रुप है आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, जो अपन जनरली रीड करते हैं बेटा। फर्स्ट ए ग्रुप ऑलवेज +1, वेरिड नहीं करेगा कभी भी बेटा। सेकंड ए ग्रुप में +2 है। थर्ड ए वेरिड कर रहा है, देखो 1b 3b, तो उसको पुट नहीं करते। पुट अपन केवल इनको ही करते हैं जो कि फिक्स होते हैं 1 और 2, ये कभी भी वेरिड नहीं करते। और जितने भी वेरिएबल होते हैं इनको अपन हमेशा कैलकुलेट करते हैं। इनको हमेशा क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं, कभी डायरेक्ट पुट नहीं करते। एक चीज का ध्यान देना, राइट। ट्रांजिशनल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा वेरीड करते हैं क्योंकि उनमें N-1d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वेरीड करते हैं। इसलिए किसी भी ट्रांजिशनल मेटल को अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते, इनको हमेशा कैलकुलेट करते हैं। इनको हमेशा बेटा कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, अब जैसे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है अपने पास। यदि अपन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बेस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो कार्बन है ये O लिखा है, NO मतलब ऑक्सीजन के लिए, इंटू 2 माइनस NH। तो कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल था, मिथाइल अल्कोहल मैंने लिया। अब मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन देखो बेटा 3 और 1 4 हाइड्रोजन मेरे पास है, राइट। 4 हाइड्रोजन में लिख दिया। कार्बन कितना, एक कार्बन है मेरे पास। ऑक्सीजन कितने मेरे पास, एक ऑक्सीजन है। तो मेरे पास देखो ऑक्सीजन इंटू 2, ऑक्सीजन इंटू 2 माइनस 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने मेरे पास 4, डिवाइड बाय कार्बन कितना 1, तो मेरा ऑक्सीडेशन कितना आ गया, -2 आ गया। अब जैसे मेरे पास ये फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ बेटा, फॉर्मिक एसिड में H कितना मेरे पास 2 लिखा हुआ है, O कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, कार्बन कितना लिखा है N लिखा है। तो मैंने क्या करा, 2 इंटू ऑक्सीजन ले लिया, 2 इंटू ऑक्सीजन लिया, 2 माइनस क्या लिया अपन ने, हाइड्रोजन लिखा। हाइड्रोजन कितना था मेरे -2 था। कार्बन कितने थे मेरे पास, एक कार्बन था, वैल्यू पुट करा, ऑक्सीडेशन कितना आ गया 2 आ गया। तो मैं इस फॉर्मूले से किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए क्या निकाल लूंगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी अपन उसको निकाल सकते हैं, राइट। अब कोई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये उसके कुछ रूल्स हैं। आप किस प्रकार से किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं अपन। तो देखो, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया है ये आयन की फॉर्म में दिया, उसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं। उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टॉप ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे जो कंडीशन है बेटा, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ईच एलिमेंट का मतलब मैं आपको बहुत सिंपल से बता देता बेटा। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन आएगी वो 5 एलिमेंट की बात आएगी। हाइड्रोजन +1 और -1, एल्कली मेटल ऑलवेज +1, अर्थ मेटल ऑलवेज +2, हेलोजन जब पुट करेंगे तो कितना पुट करेंगे बेटा, ऑलवेज -1, और ऑक्सीजन को जब पुट करेंगे तो ऑलवेज -2। अभी मैं कुछ टिप्स आपको सिखाऊंगा आईआईटी के, जाओ गलती करते हो, ठीक। फिर जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वो इस प्रकार से पूरी वैल्यू को अपन कैलकुलेट करेंगे, और उसमें अपन जो फ्री स्टेट है इक्वल टू 0 लेते हैं। यदि आयन की फॉर्म में तो इक्वल टू अपन चार्ज लेते हैं। फिर अपन उसकी पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसकी पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, the oxidation number of an element is never greater than its group number। इसको बोलते हैं बंछोर कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? यह है अब मेरे पास आईआईटी और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब चलते हैं अपन
IIT नीट, जो आप गलती करते हो, है ना। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया बेटा है, ये मेरे रूल हैं, बंछोर सर के नाम से जानते हैं, पूरा नाम है वीरेंद्र बंछोर, ठीक। According to Banchor sir concept, the oxidation number of an element is never greater than its group number. कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता यदि if the oxidation number of an element is greater than its group number, then its answer is equal to group number. Then its answer is equal to group number and such molecule possesses peroxide oxygen. यदि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर उसका आंसर होता है। ग्रुप नंबर क्या होता है? उसका आंसर होता है। आप सीधे ग्रुप नंबर याद है, टिक लगा दो, कभी गलत नहीं होता। और ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? पेरोक्साइड ऑक्सीजन। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस पेरोक्साइड ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आएगा उसको टिक लगा देना, उसमें हमेशा क्या होगा? पेरोक्साइड ऑक्सीजन। देखो कुछ एग्जांपल जो आप गलती करते हो, आप जो बहुत सारी गलती करते हो, गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। जैसे आपके पास लिखा कि मेरे पास सोडियम का पेरोक्साइड है, आपको बोला कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आप क्या हड़बड़ी में गलती कर देते हो? आपने लिखा 2x + 2 ऑक्सीजन का -2 पुट करा, जो कि रूल था इजिकल टू 0, 2x = 4 लिखा अपन ने, तो x = कितना आ गया? +2, और आपने टिक जैसे ही +2 पे लगा दिया, आपका आंसर रॉन्ग हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सोडियम होता है इट इज ऑलवेज +1, ये +2 हो ही नहीं सकता, राइट। इसका मतलब है बहुत सिंपल सा था, ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम कितना आपके पास? +1 नहीं है क्या भाई? मेरे पास जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू +1, यस। तो जब +1 अपन बोलते नहीं है, मतलब 1A बोलते हैं, फर्स्ट A ग्रुप है, इसलिए अपन ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले रहे हैं? अपन +1 ले रहे हैं, ठीक। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, बेरियम का ऑक्साइड लिखा है, आपको बोला बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बेटा ये सब वो क्वेश्चन है जो आप गलत करते हो। आपने लिखा x + 2 ऑक्सीजन का -2 = 0 लिखा, और x = +4 लिखा, और आपने ऑब्जेक्टिव में टिक लगा दिया। जैसे ही आपने टिक लगाया, मां साहब बोलते हैं भाई ये तो बिल्कुल गलत है। देखो मेथड में कोई गलती नहीं है, मेथड बिल्कुल वही है जो आपको रूल मालूम है, मेथड में कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे थी? आपके पास ग्रुप नंबर ऑफ बेरियम is second A, therefore answer is equal to +2। आंसर क्या होगा बेटा? +2, ठीक। अब होता क्या बेटा, यहां पे ये जितने भी ऑक्सीजन आपको देख रहे हैं बेटा, ये सब के सब क्या है? पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्या होता है बेटा? जिनमें 2 ऑक्सीजन लगातार जुड़े होते हैं। जैसे आपने लिखा था BaO2 में, तो मैंने आपको क्या बताया था? Ba पे 2 पॉजिटिव हैं और O2 पे 2 नेगेटिव हैं, और इसीलिए उसका जो कैलकुलेशन है आपके पास मिस्टेक आ रहा है, राइट। क्लियर? अब आपके पास और एग्जांपल्स अपन लेते हैं। जैसे मेरे पास है CrO5, ये NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CrO5 में अपन ने जब कैलकुलेशन करा तो x + 5 ऑक्सीजन टेकन इज -2 = 0, x = कितना गया बेटा? +10। भाई आपके पास तो मैक्सिमम ग्रुप 8 होते हैं, आपका आंसर कितना आ गया? 10, वैसे ही गलत हो गया। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। तो कैसे?
भाई आपके पास जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर ऑफ क्रोम इज 6b। पीरियोडिक टेबल बेटा आपको पूरी याद होनी चाहिए, याद हो ठीक, नहीं तो हम एक क्लास में पूरी पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करवा देंगे पूरी की पूरी। क्रोम का 6b है, इसीलिए देखो बहुत सिंपल तरीका निकाला मैंने, इसका जो आंसर आएगा वो बेटा +6 आएगा क्योंकि मेटल है। अब इसका आंसर +6 आएगा तो वो कैसे आएगा, कितने ऑक्सीजन है, अब देखो कितने परऑक्साइड ऑक्सीजन ये भी निकालना सिखा दूं आपको मैं। मेरा ऑक्सीडेशन जब पहले निकाला तो वो 10 आ रहा था, ग्रुप नंबर कितना था 6 था, मैंने बोला 6 है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो 4 क्या है मेरे पास परऑक्साइड ऑक्सीजन, 4 क्या मेरे पास परऑक्साइड ऑक्सीजन, या कितने ऑक्सीजन थे 5, तो 4 ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड वाले हैं और 1 ऑक्सीजन फ्री है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बेटा, इसको अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिव कैलकुलेट होगा, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, तो मेरे पास जो क्रोम होता है वो +6 से कैलकुलेट हो जाता है। इजंट क्लियर? ये मेरे पास एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैक्सिमम कई लोग गलत कर देते हैं, जिसमें 10 में टिक लगाते हैं, एक्चुअली उसका आंसर कितना है बेटा 6 है। तो मैंने आपको टिप्स क्या सिखाई है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नेवर ग्रेटर देन इट्स ग्रुप नंबर। यदि ग्रुप नंबर से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर को टिक लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और लेता हूं, बहुत अच्छे एग्जांपल है जो आईआईटी में आए हुए हैं कि मेरे पास H2 S2O8 एक मॉलिक्यूल है, इसमें सल्फर का अपन क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन टेकन इज +1 क्योंकि सब नॉन मेटल्स हैं, 2 मेरे पास X है, 8 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 क्योंकि फ्री स्टेट है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। कैलकुलेशन किया 2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 14, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, आप टिक मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये नहीं कि आपने जो निकाला वो सही, देखो मेथड में कोई भी गलती नहीं है, गलती कहां हो गई, ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर इज 6a, देयरफॉर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, देयरफॉर जो आंसर आएगा बेटा वो मेरे पास कितना आएगा +6 से कैलकुलेट होगा। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, एक परऑक्साइड पर एटम, या 2 एटम है सल्फर के, 1 परऑक्साइड पर एटम। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेटा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आ गया, इसमें मेरे पास H के साथ O है, के साथ सल्फर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन O के साथ H और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ O। इस प्रकार से मेरे पास बॉन्डिंग है बेटा। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास +1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये मेरे पास -1 -1, इसके कारण अपनी गलती हुई थी। देखो यहाँ पे मैंने -2 कैलकुलेट किया था, जबकि वो क्या था परऑक्साइड थे, पर एटम क्यों बोला बेटा, इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो अपन ने क्या बोला पर एटम। तो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे मेरे पास -2 था, ये +1 था, ये -2 था। अब यदि मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ इस फॉर्मूले मेथड से तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहता कि आप इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, राइट। आपको तो सीधे टिक लगाना है, तो क्या पहचान है आपके ग्रुप नंबर, भाई ग्रुप नंबर से जैसे ही ज्यादा आएगा ग्रुप नंबर पर टिक लगा दो, कभी आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि वो परऑक्साइड ऑक्सीजन को शो करता है। इजंट क्लियर? ठीक,
यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो देखो बेटा, इसको कैलकुलेट करता हूं तो आंसर कैसे आएगा? देखो ये x हो गया, ये x हो गया, कितने x हो गया? 2x हो गया। हाइड्रोजन +1 वाले कितने हैं? 2 इंटू देखो +1 वाले बेटा, एक ये रहा, एक वो रहा। दो मेरे पास -1 ऑक्सीजन वाले हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास -2 वाले हैं स्ट्रक्चर में। तो मेरे पास कितना हो गया? 2x, ये कैंसिल हो गया बेटा। देखो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब मेरे पास क्या हो गया? स्ट्रक्चर था। यदि स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्या लिखेंगे? ग्रुप नंबर से ज्यादा हो तो ग्रुप नंबर पे टिक लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इज इन क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। अब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट may be negative, may be positive, may be zero. The oxidation number of an element may be negative, may be positive, may be zero, but never greater than its group number, right? एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने क्या बोला? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मेरे पास एक लिखा है मीथेन, एक लिखा है मेरे पास CH3 के साथ Cl, फिर लिखा है मेरे पास CH2 के साथ Cl2, फिर लिखा है मेरे पास CH के साथ Cl3, फिर लिखा है CCl4, राइट। मेरे पास कार्बन के ही मैंने क्या कर दिया? बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, और मैंने बोला कि सब में कार्बन का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब सब में यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो देखते हैं क्या आंसर आता है मेरे पास। ये मैंने लिखा X4 +1 की -1 +1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और कार्बन की 2.5। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -4। यहां पे कैलकुलेट किया तो x + 3 -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2। ठीक है? नहीं, +2 नहीं, क्या आएगा बेटा आंसर? -2 आएगा। कैलकुलेशन पे देखो ध्यान से, x + 2 - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। x + 1 - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। यस और नो? तो देखो मेरे पास जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 तक सब कुछ आ रहा है। -4 से +4 तक सब कुछ आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 5 आएगा तो 4 पे टिक लगा दूंगा। भाई ग्रुप नंबर कार्बन का कितना बेटा? 4 है मेरे पास, और ऑक्सीडेशन -4 से +4 तक कुछ भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज 0, बट नेवर ग्रेटर देन इट्स ग्रुप नंबर। कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इंटीजर वैल्यू, मे बी फ्रैक्शनल वैल्यू। भाई इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, बस एक ही चीज पॉसिबल नहीं होती, वो है ग्रुप नंबर से ज्यादा। इवन फ्रैक्शन कैलकुलेट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास जैसे अमोनिया लिखा आपने, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में निकालना है तो x + 3 इज इक्वल टू कितना लिखा? 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? -3। यहां पे -3 शो कर रहा है। अब मैंने क्या लिखा? NO3 पे नेगेटिव कर दिया यहां पे, तो x प्लस ऑक्सीजन का 3 -2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 इक्वल टू चार्ज, और x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? +5। यहाँ पे +5 शो कर रहा है। अब इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा अमोनियम आयन लिख दिया नाइट्रोजन के लिए, देखो ये अमोनियम आयन लिखा, x + 4 हाइड्रोजन कितना लेंगे? +1 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? -3 आ गया। तो -3 भी है, और भी अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके पास है NO2 पे नेगेटिव आ गया, देखो अब नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है,
x प्लस 2 ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे +3 आ गया। अब एक होता है एजाइड, उल्टा अमोनिया बोलते हैं इसको। एजाइड का फॉर्मूला है N3H। इट इज आल्सो प्रोनाउंस एज अपोजिट अमोनिया, एजाइड। एजाइड में अब मैंने कैलकुलेट करा तो ये मेरे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। तो 3x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1/3। तो मेरा आंसर फ्रैक्शन में भी आ गया, बस ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं है। 6, देखो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर कितना बेटा 5 है, तो 6 आंसर आपका कभी नहीं आएगा, उसके नीचे कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं कुछ को फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि मेरे पास Fe 0.92O लिखा हुआ है, बोले इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। निकाल लेते हैं। यहाँ पे है 0.92x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0.92x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.92, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन इसको 200 डिवाइड बाय 92, और कैलकुलेट करना है तो अपन कर सकते हैं। मेरे पास आंसर कैसा आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन में आ रहा है। आप कैलकुलेट कर लो, ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी नहीं आएगा। इजंट क्लियर? तो ये मेरे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लियर? ओके। तो आगे बढ़ने के पहले मैं पूरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेकन इज इक्वल टू 0 इन इट्स फ्री स्टेट इफ इट डज नॉट पोसेसेस एनी चार्ज। यदि उसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज या आवेश नहीं है तो इक्वल टू 0 लेंगे। यदि उसमें कोई चार्ज है तो अपन चार्ज के इक्वल लेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। हाइड्रोजन टेकन इज बोथ +1 और -1, एल्कली मेटल +1, अर्थ मेटल +2, ऑक्सीजन -2, हेलोजन -1। खत्म, आपको लेना इतना ही है। बाकी सब अपन क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताता हूं कि अपन क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन, 50-100 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखो, जैसे मेरे पास मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि मेरे पास कार्बन में CO2 में कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपने लिखा x, ऑक्सीजन का 2 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ग्रुप नंबर से ज्यादा है क्या, नहीं, बराबर है। आपका आंसर राइट है, परफेक्ट राइट है, कभी गलत नहीं होगा ये। मैंने लिखा, अब देखो जैसे ये लिखा, आपके पास और एग्जांपल है। मैंने लिखा C3O2। अब एक बच्चा बोलता सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। भाई जैसे मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। अब कार्बन सब ऑक्साइड जब कैलकुलेट करेंगे तो 3x + 2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। यह है कार्बन सब ऑक्साइड। और अच्छे एग्जाम्पलों में अपन चलते हैं। जैसे मेरे पास है H2CO3। H2CO3 में मुझे कार्बन कैलकुलेट करना बेटा। ये हो गया 2 हाइड्रोजन +1, ये हो गया x 3 -2 इज इक्वल टू 0, तो ये गया 2 + x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। आपका आंसर आ गया। देखो, फोर्थ एग्जाम्पल अपन ने करा, क्या करा अपन ने फोर्थ एग्जाम्पल में, C6H12O6, द मॉलिक्यूल नेम इज कॉल्ड ग्लूकोज। कोई जो ना ग्लूकोज फ्रक्टोज, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 16 आइसोमर्स है, 16 आइसोमर्स होते हैं इसके। कार्बन कैलकुलेट करना है मुझे, 6x + 12 हाइड्रोजन +1, 6 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। देखो 12 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा 0 आ गया। अब जैसे मेरे पास शुगर है, C12H22O11 है, इसमें मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन में निकालना है 12
x प्लस 22 हाइड्रोजन प्लस 1 11 ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि फ्री स्टेट बेटा, तो कितना हो गया 12x। ध्यान दो बेटा, ये हो गया 22 पूरा 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। तो मेरे पास शुगर भी जो लिया, मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं है। क्लियर, ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं है। अब जैसे अपन आयन के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने लिखा Cl3 2 नेगेटिव, ये मेरा छठा एग्जाम्पल, राइट। कार्बन मैंने कैलकुलेट किया, x प्लस 3 ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू चार्ज विथ साइन, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, देन x इज इक्वल टू प्लस 4 एंड इट इज योर आंसर। ये भी मेरे पास ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं है, बस इसका ध्यान देना है कि ग्रुप नंबर से ज्यादा मेरे पास नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे पास नाइट्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी किया था, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास मैंने लिखा HNO2 हाइड्रोजन प्लस 1, ये मैंने लिखा x ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना गया बेटा प्लस 3, x इज इक्वल टू प्लस 3। और एग्जांपल लिया मैंने लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में कैलकुलेट किया प्लस 1 प्लस x 3 ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस 5। आपका आंसर आ गया बेटा, राइट। अब जैसे आपको सिंपल सा पूछ लिया कि मेरे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कभी निकालना नहीं बेटा, सीधे x इज इक्वल टू 0 लगा देना। क्यों? क्योंकि फ्री स्टेट है। अब उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि भैया क्या बोलता है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया, क्या बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया। आंसर कितना आ गया बेटा 0, आंसर कितना आ गया 0। अब क्या होता है, आप गलती क्या करते हो, उसने पूछ लिया अमोनिया और आपने अपना ज्यादा दिमाग लगाया, और ज्यादा दिमाग लगाने पे आपने बोला x प्लस 3 हाइड्रोजन का प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3 पे टिक लगा दिया। बोला था क्या आपको? अरे आपको जब नाइट्रोजन बोलेगा तो ही करना है ना यार, आपको तो अमोनिया बोला, सीधे फ्री स्टेट 0 है ना भाई। अमोनिया का ऑक्सीडेशन कितना आ गया 0, आपको 0 पुट करना है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं ना भाई। जब बोला कि नाइट्रोजन निकालो तो निकालना है, जब नहीं बोला तो क्यों निकाल रहा है भाई? अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है वहां पे। जैसा देश वैसा भाई, जितना पूछा उतना कर, फालतू चीज बिल्कुल नहीं करना भाई। जितना पूछा जाता है उतना ही करा जाता है, उससे ज्यादा कभी नहीं किया जाता। क्लियर? अब देखो, जैसे मेरे पास 11वां एग्जाम्पल किया मैंने कि मेरे पास KMnO4 है, KMnO4 में मैंने Mn का ऑक्सीडेशन में निकाला, तो पोटेशियम ऑलवेज टेकन इज +1 x क्वेश्चन मार्क है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बेटा 0 आ गया। 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। यस राइट, Mn जो होता है वो +7 तक शो करता है क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 7 है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जो शो करता है वो Mn शो करता है बेटा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 12 कि मेरे पास है K2MnO4, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है जो अपन हमेशा करते रहते हैं, कई कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं। +1 प्लस x 4 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 मेरा आंसर आ गया। ठीक, और एग्जांपल चलते हैं अपन। जैसे आपके पास है डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, तो हो गया 2K पॉजिटिव प्लस 2x 7 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, तो हो गया 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6 मेरा आंसर आ गया। अब इसी को वो क्या करता है आयंस के फॉर्म में दे देगा। आयंस के फॉर्म में कैसे दे देगा भाई? यदि यहां से मैं K हटा दूंगा तो आयंस के फॉर्म में आ जाएगा।
भाई करेगा कुछ नहीं, वो क्या करेगा, आपको ऐसा कर देगा, Cr2O7 पे 2 नेगेटिव कर दिया। भाई उसने K नहीं लिखा ना, तो क्या दिक्कत है K लिखना, नहीं लिखा उसने, डी ब्लॉक एलिमेंट बना दिया डायरेक्ट। तो हो गया 2x प्लस 7 ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू -2। तो x 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। क्लियर। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिनको मैं आसानी से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, ओके। अब कुछ ऐसे एग्जांपल जो नीट में, एफएमसी में कई बार आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, वो कैसे अपन सॉल्व करते हैं। देखो, अब जैसे मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है CaOCl2 में उसने एक बार बोला कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक, एक क्वेश्चन बोलेगा CaOCl2 में क्लोरीन का निकालो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के, और ये बहुत बहुत बहुत, इसको मैं क्या बोलता हूँ, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर नीट मेडिकल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एफएमसी में ही 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगता है बहुत आसानी से सॉल्व होता है, बोले ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आप जो सॉल्व करते हो मैं भी वो करके दिखाता हूं। जैसे आपने लिखा CaOCl2, बोले क्वेश्चन बड़ा आसान था, x लिखा, ऑक्सीजन का -2 लिखा, 2Cl के साथ क्या लिखा अपन ने -1 लिखा इज इक्वल टू 0। तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। और जो कई गधे मूर्ख होते हैं वो 4 पे टिक लगा के सोचते हैं 4 नंबर मिल जाएंगे, कुछ ना मिल रहा, गधे, फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई तेरे को, कुछ ना हो रहा इसमें। आई वो समझ में? क्यों? अबे ग्रुप नंबर देख उसका कितना है, उसका ग्रुप नंबर कितना है 2। ओ यार 2, ग्रुप नंबर ऑफ कैल्शियम इज सेकेंड A, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू +2। अरे मेरे रूल को याद रख, बंछोर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नेवर ग्रेटर देन ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर से ज्यादा होता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले तू, ठीक है। ओ यार फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 हाथ है, 2 ही हाथ मिलाऊंगा ना, 4 का हाथ कैसे मिलाऊंगा, 3 का हाथ कैसे मिलाऊंगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है ना। सेम यहाँ पर है भाई, इसके वैलेंस में खुद के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, +4 का मतलब है 4 दे दिया। 4 कहाँ से दे देगा, 2 तो इलेक्ट्रॉन है, 2 ही देगा ना मैक्सिमम, 4 कहाँ से देगा, 2 देगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक अपन को याद रखनी है। अब देखो क्लोरीन निकालना है, ये गलत आंसर था, तो राइट आंसर कितना था बेटा 2। अभी पूरा सॉल्व करके और बताऊंगा एक बार और, ठीक। अब जैसे मेरे को इसको निकालना था, तो आपने क्या करा, कैल्शियम लिखा +2, अब यहां तो +2 लिख दिया, ऑक्सीजन लिखा -2, 2x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू कितना 0, x इज इक्वल टू 0। अरे फिर गलत हो गया यार, फिर गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वहां तो उसको -1 ले रहा है, यहां तो उसको 0 प्रूफ कर रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये वाला, राइट। अब एक्चुअल आंसर क्या है, देखो ये जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, राइट। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, ये तो पक्का है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और क्लोरीन की 3 है। तो जब यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है तो 2 प्रकार की बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप से बनती है। वो बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से होती है बेटा कि मेरे पास जो Ca है OCl के साथ एक बॉन्ड रहता है और एक Cl के साथ एक बॉन्ड रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये आयोनाइज होता है तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, OCl के साथ एक नेगेटिव आता है और एक Cl के साथ नेगेटिव आता है। इस प्रकार से ये ब्रेकअप होता है। इस प्रकार से जब ये ब्रेक होता है तो कैल्शियम जो होता है वो +2 शो हो रहा है मेरे पास। यहाँ पे Cl निकालूंगा तो ऑक्सीजन का -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1 आएगा बेटा, और यहाँ पे Cl का -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में
CaOCl2 में जब कैल्शियम पूछेगा तो +2, ऑक्सीजन पूछेगा तो -2 और Cl पूछेगा तो ±1। सबका सम कितना आ रहा है बेटा? देखो 0। तो ये चीज आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2 में कैल्शियम का 2 है, ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे Cl का +-1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? क्लियर? अब चलते हैं अपन कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन सॉल्व कैसे करते हैं? ओके, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मैंने लिखा K4FeCN6, राइट। अब इसमें मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन निकालना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अपन को केवल 5 का ही मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया है। हाइड्रोजन +1 -1 है, एल्किली मेटल +1 है, अर्थ मेटल 2 है, हाइड्रोजन -1 है, ऑक्सीजन -2 है। बाकी अब यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर टेकन इज रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर आल्सो। मेरे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रियल भी हो सकता है और आपको इमेजिनरी मींस एक काल्पनिक भी अपन ले सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे ये एक एग्जांपल है मेरे पास। यहाँ पे पोटेशियम तो मुझे मालूम था कि 4 के साथ ये +1 आएगा बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है, X6 है। अब मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम, नाइट्रोजन का नहीं मालूम, लेकिन मैंने कहीं पे नाम सुना था कि सोडियम साइनाइड होता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था बेटा, है ना। अब सोडियम साइनाइड हो रहा है, इसका मतलब सोडियम पे मेरे पास +1 चार्ज आ रहा है और साइनाइड पे मेरे पास -1 चार्ज आ रहा है। तो मैंने साइनाइड को इमेज कर लिया कि वो कहता था -1 था, इसको इमेजिनरी बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे साइनाइड का ऑक्सीडेशन -1 पुट करके =0 लिखा, क्योंकि किसी प्रकार को कोई भी चार्ज नहीं था। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा? +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे टर्म्स अप्लाई हो रही है, इमेजिनरी टर्म्स फॉर साइनाइड, राइट। अब जैसे हैं CO के साथ NH3 और ये Cl3। अच्छा, ये बताओ, एक बच्चा क्या बोलता है कि सर यार आप तो बड़ी आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल फटाफट लिख लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स की क्लास लूंगा, जब कॉम्प्लेक्स कराऊंगा, तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स पूरी बुक लिखना सिखा दूंगा कि बुक लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपका ये जो टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वेश्चन देख के आपके आंसर आने चाहिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब ये 3-4 चीज छोटी छोटी आती हैं, तब जाके अपन क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर पाते हैं। आप सोचो कि डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर क्या करोगे? बोले रट लो। रटने की चीज ना है, मैं आपको क्लियर बता दूं बेटा। लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री, रट लो रट लो। भाई क्यों रट लें? रटने की जरूरत ना है, बहुत आसानी से सीखते हैं। बस गलतियों पे ध्यान दो, गलती कैसे होती है, गलती कभी नहीं होगी। गलती करना भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी कि बिना गलती के आगे बढ़ जाओगे। कंपटीशन में नहीं, अभी हो जाए चलेगा। मैं इसलिए आपको हर जगह जहां जहां क्वेश्चन आप गलत करते हो, गलत करके बताऊंगा, देखो ये गलत कर रहे हो, ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट लाओ कि ऐसा नहीं, आपको दूसरे तरीके से करना है और छोटी छोटी जो बातें उनको याद रखना पड़े, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा X। अब यहां पे 6 अमोनिया का ऑक्सीडेशन 0। बोले क्यों? मैंने नाइट्रोजन थोड़ी बोला, मैंने अमोनिया बोला। जब आप कभी अमोनिया लिखते हो तो क्या कोई इसमें चार्ज लगाते हो? नहीं ना। आप जब चार्ज नहीं लगा रहे हो तो इसका नेट ऑक्सीडेशन कितना बेटा? 0 है ना। कोई चार्ज थोड़ी है उसमें, अमोनियम थोड़ी है, 0 है, वो फ्री स्टेट है। और Cl पे कितना लिया? -1 इजिकल टू कितना कर दिया? 0। तो X इजिकल टू कितना आ गया मेरे पास? +3 मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब जैसे मेरे पास एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लोग सोचते हैं कि ये सिंपल, नहीं, ये भी मेरे पास एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है। ये लिथियम है, कॉम्प्लेक्स के साथ Al के साथ H4 है, एल्यूमिनियम का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये IIT 18 का क्वेश्चन था, राइट। यहाँ पे एल्यूमिनियम निकालेंगे तो लिथियम +1 एल्यूमिनियम X, यम के साथ हाइड्रोजन है, क्या लेंगे? -1 इजिकल टू 0। याद रखना बेटा, यम के साथ,
लिथियम, एल्यूमिनियम, यम के साथ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, टेकन एज -1, x निकालेंगे तो x कितना आ गया बेटा, +3। क्लियर? और क्वेश्चन, जैसे आपके पास है Na3FeCN6, अब यहां पे है मेरे पास सोडियम है, 3 सोडियम पे +1 चार्ज है, इस पे x है, 6 Cn पे -1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये कैलकुलेशन किया, 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना गया बेटा, +3। बस याद रखना कि ग्रुप नंबर से ज्यादा ना हो, वैसे भी डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी नहीं आएगा बेटा, ग्रुप नंबर इनके ज्यादा होते हैं। अब अच्छा, इनमें कई एग्जाम्पल बेटा, जैसे Pt के साथ आपने NH3 लिखा 4 और इस पे लिखा 2 पॉजिटिव, क्लियर? तो ये हो गया X4, अमोनिया कितना 0 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2। और एग्जांपल में जैसे Pt के साथ NH3 आपने 2 लिखा, Cl के साथ आपने 2 लिखा, अब कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि 2 Cl ने 2 प्लस को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यहाँ पे हो गया x + 2, अमोनिया कितना लिया 0, 2 Cl के साथ -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, +2 से कैलकुलेट हो गया। तो देखो यहाँ भी +2 ही आ रहा था, वहां भी +2 आ गया, चेंज थोड़ी हो जाएगा कि मॉलिक्यूल बदल दूंगा चेंज हो जाएगा। देखो आपको केवल लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। अब मैंने क्या करा, Pt के साथ Cl4 कर दिया, तो यहाँ 2 नेगेटिव ले लिया, थोड़ी चेंज हो रहा है। यहाँ पे x था, ये 4 लिखा, Cl का -1 इज इक्वल टू -2 लिखा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर से +2 आ गया मेरा आंसर। तो ये आंसर मेरे चेंज, देखो Pt यहाँ भी 2 था, वहां भी 2 था, यहाँ भी 2 था, लेकिन मॉलिक्यूल कैसे दिख रहे हैं मुझे, अलग अलग दिख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उस पे अपन फोकस करते हैं। क्लियर?